यूपी में क्रिमिनल्स लंगड़ा होने के डर से या तो क्राइम छोड़ रहे हैं या फिर यूपी छोड़ रहे हैं। और यूपी छोड़कर भागने वालों को कौन भर्ती कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी जेल में है, लेकिन उसका गैंग पूरे देश में एक्टिव है। उसके शूटर्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी, वसूली का धंधा खुलेआम चला रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने की कोशिश की है। लॉरेंस यूपी के लड़कों को अपने गैंग में शामिल कर रहा है। जिन लड़कों के हाथ में योगी आदित्यनाथ लैपटॉप, टैबलेट देना चाहते हैं, उनके हाथ में वो पिस्टल थमा रहा है। ऐसे ही 26 लड़के अब योगी के रडार पर हैं। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। उत्तर प्रदेश से माफिया राज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सफाया करने वाले योगी आदित्यनाथ के सामने एक नया टास्क आ गया है। और ये टास्क कम, चैलेंज ज्यादा है। योगी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के स्पेशल 26। लॉरेंस भले ही इस वक्त जेल में बंद हो, लेकिन उसके टारगेट पर है यूपी और यूपी के जेनजी। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 26 ऐसे अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये खुलासा हुआ है एसटीएफ की जांच पड़ताल के दौरान। मतलब लॉरेंस यूपी के लड़कों के जरिए अपना क्राइम नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यूपी एसटीएफ की एक यूनिट ऐसे ही लड़कों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई या उसकी गैंग से जुड़ी हुई किसी पोस्ट या वीडियो को लाइक या उस पर कमेंट किया हो। पुलिस की नज़र अब ऐसे 26 अकाउंट की पूरी चैट पर है कि आखिर ये 26 लोग लॉरेंस गैंग के किन किन लोगों के संपर्क में थे और कितने दिनों से किस तरह की चैट अभी तक की जा चुकी है। लॉरेंस गैंग में यूपी के अपराधी हैं, इसका खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जांच की। उन अपराधियों का कनेक्शन यूपी से मिला। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से 4 आगरा के रहने वाले हैं, जबकि एक नोएडा का रहने वाला है। आगरा पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आगरा के ही 1 दर्जन से ज्यादा युवक लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुके हैं। अक्सर किसी एक राज्य में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए किसी दूसरे राज्य के शूटर को भेजा जाता है ताकि वारदात के बाद वो अपने राज्य में आकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। साजिश रचने वाले, हथियार देने वाले, टारगेट फिक्स करने वाले, फायरिंग करने वाले सभी लोग अक्सर एक दूसरे से संपर्क में नहीं होते और यही वजह है कि पुलिस इनको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि ये लोग अक्सर बीच की कड़ी को तोड़ देते हैं। ये सब होता है ऑनलाइन। जिन युवाओं को योगी आदित्यनाथ रोजगार देना चाहते हैं, जिनके हाथ में लैपटॉप, टैबलेट पकड़ाना चाहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई उन्हें अपना शूटर बनाने पर तुला है। और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। फिर अब समझिए कि आखिर लॉरेंस उत्तर प्रदेश में अपना रिक्रूटमेंट सेल क्यों चला रहा है। उसकी वजह है ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में बदमाश, हिस्ट्री शीटर और लुटेरों का ट्रीटमेंट इसी अंदाज में होता है। यूपी में रहना है तो क्राइम को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लंगड़ा होना पड़ेगा। यूपी में अपराधी क्राइम करने से डरने लगे हैं, इसलिए लॉरेंस उन्हें अपने गैंग में भर्ती करवा रहा है। उनसे यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में क्राइम करवा रहा है। यूपी के अपराधी लॉरेंस के इशारे पर फायरिंग कर रहे हैं, अवैध वसूली का धंधा चला रहे हैं। माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने अच्छे अच्छे माफिया की अकड़ झीली की है, बड़े से बड़े हिस्ट्री शीटर को जहन्नुम पहुंचाया है। यूपी में मुख्तार अंसारी के गैंग का सफाया हो चुका है। माफिया अतीक के गिरोह का भी सूपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का गैंग भी खत्म हो चुका है। इनके अलावा यूपी के कई और गैंग हैं जिनका अस्तित्व अब मिट चुका है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर माफिया, गैंगस्टर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी हथियार उठाएगा योगी फोर्स से वो बच नहीं पाएगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराधी क्राइम करने से डरने लगे हैं, इसीलिए यूपी से बाहर जाकर क्राइम को अंजाम दें। इसीलिए लॉरेंस यूपी के लड़कों को फंसा रहा है। लेकिन कैसे, बताता हूं। लॉरेंस गैंग इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है। हथियारों, दबंग छवि और गैंगस्टर लाइफस्टाइल की सोशल मीडिया पोस्ट ये लोग रेगुलर डालते हैं। जिसने पोस्ट को लाइक किया, उस पर कमेंट किया या उसे शेयर किया, उसे लॉरेंस गैंग टारगेट कर लेता है। यानी वो जान लेते हैं कि ये हम में इंटरेस्टेड है। सेफ कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। ट्रैप लोकेशन यूएसए है। आरजू बिश्नोई, शुभम लॉन्ग, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, सब जानते हैं। अगर उसके आसपास बूचड़ खाने हो तो आप भी कहेंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, लेकिन हिंदूवादी नेताओं का आरोप है कि ये सच है। दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब पशुओं की अवैध तरीके से कटाई हो रही है। आज इसी वजह से वाराणसी में तनाव और हंगामा था। योगी फोर्स ने मोर्चा संभाला तो हालात काबू में आए, लेकिन आरोप में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छात्र संगठन एबीवीपी नेताओं का यह प्रदर्शन काशी में हो रहा है। इस प्रदर्शन की वजह है एक आरोप जिसने काशी के माहौल में कुछ वक्त के लिए टेंशन पैदा कर दी। हंगामा, धमकी। काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है पानदुरीबा। पानदुरीबा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। आरोप है कि पानदुरीबा के इस बिल्डिंग के अंदर अवैध बूचड़ खाना चल रहा था। आरोप तो ये भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के इतना करीब गौकशी की जा रही थी। इसी सच को जानने के लिए सुबह सुबह छात्र संगठन एबीवीपी के नेताओं ने वहां रेड डाल दी। विश्वनाथ मंदिर के बगल में आप लोग बूचड़ खाना चला रहे हैं। ये जब स्लाटर हाउस यहाँ पे बंद है तो आप लोगों को यहाँ पे अनुमति कौन दिया है? मालिक यहाँ का कौन है? आप लोग बताइए। रेड के बाद वहां पर हड़कंप मच गया, माहौल गरमाने लगा। कुछ ही देर के अंदर आसपास के मुस्लिम लोगों की भीड़ जुट गई और रेड मारने आई छात्र नेताओं की टीम को घेर लिया। भीड़ में एक शख्स के हाथ में डंडा भी दिख रहा है। छात्र नेताओं का तो आरोप है कि उन्हें भगाने के लिए जान से मारने तक की धमकी दी गई। पूरा खून पूरा गिरा हुआ था फर्श पे। हमने कहा ये खून तब किसका है? जब आप बेचते हैं तो खून कहाँ से आया? आपको मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा के माध्यम से। आप देखिए खून, पूरा फोटो और वीडियो जिसका हमारे पास है, साक्ष्य के वहाँ पे काटते भी हैं और बेचते भी हैं। जी मीडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां पर बूचड़ खाना होने का आरोप था। वहां जांच के दौरान क्या मिला, देखिए। भीतर की तस्वीरें हम आपको लेकर चल के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इसी जगह पे बकरे लाए जाते हैं और एक बकरा यहाँ टहलते हुए भी नजर आएगा। एबीवीपी के संगठनों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर गौकसी होती है, भैंस काटे जाते हैं, जबकि मौके पर पहुंचकर ये पता चलता है कि ये पूरा बकरा मंडी है जहाँ पे बकरे लाकर खरीद फरोख्त होती है। दरअसल ये जगह एक बकरा मंडी है, मतलब यहाँ पर बकरे खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन छात्र नेताओं ने जो तस्वीर दिखाई है उसमें एक बकरे का शव दिख रहा है। छात्र नेताओं ने एक वीडियो भी दिखाया है। उनका दावा है कि बकरा मंडी के अंदर पशुओं का खून बह रहा है। धार्मिक नगरी काशी में विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में बूचड़ खाना और पशुओं का कटान पूरी तरह बैन है। वहाँ पर गए तो ऊपर मदरसा चल रहा था, नीचे बकरा वकरा बिचा रहा था, वहाँ पर खून भी लगा हुआ था। जब हम लोग पूछे कि ये किसका है तो वो लोग कहे कि क्यों है, कौन होते हो बताने वाले, जो करना है कर लो। और 100-200 की संख्या में वो लोग डंडा उंडा राड ढेला वाला लेकर पूरे मोहल्ले के लोग हम लोगों को दौड़ा कर भगाने लगे, घेर लिए। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से, महाराज योगी जी से हम लोग यही चाहते हैं कि बूचड़ खाना बंद हो और हमारे मंदिर के आसपास जितने भी बूचड़ खाने हैं, यहाँ तक कि जहाँ गौ माता की हत्या हो रही हो या फिर बकरा काटा जा रहा हो, इसको सरासर बंद किया जाए।
हंगामे के बीच पुलिस ने शुरुआती जांच की तो वहां से किसी भी पशु का शव नहीं मिला और न ही अवैध बूचड़खाना होने का प्रमाण मिला है। मौका मुआयना किया गया है तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अवैध कटान होना नहीं पाया गया है। यहाँ पे जो बकरे हैं वो बेचे जाते हैं। ये आज सुबह हम लोग वहाँ पर 9 बजे गए थे। वहाँ पर ऊपर मदरसा चला, नीचे हमें आशंका कि वहाँ पर रात को वो लोग गौ काटते हैं, गौ माता को काटते हैं, जो कि विश्वनाथ मंदिर के पास का है। जी मीडिया ने पाया कि जिस जगह बकरा मंडी चल रही है वो एक मदरसे के नीचे है, लेकिन स्थानीय मुस्लिमों से बात करने पर पता चला कि मदरसा काफी पहले बंद हो चुका है, लेकिन मदरसे का बोर्ड नहीं हटाया गया है। आरोप प्रत्यारोप और सफाई के बीच अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं कि वीडियो में जो खून दिख रहा है क्या वो वाकई पशुओं का है? तस्वीर में जिस बकरे का शव है आखिर वो कहां से आया? सवाल तो ये भी है कि जब मदरसा बंद हो चुका है तो उसका नाम क्यों नहीं हटाया गया? छात्र नेताओं की शिकायत पर पुलिस अब ये जांच करवा रही है कि क्या यहाँ पर कभी कोई गौवंश या फिर पशु की हत्या की गई है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने काशी के पानद रीवा इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जयपाल, वाराणसी, जी मीडिया। यूपी में अपराध करना बुलडोजर को दावत देने जैसा है, क्योंकि योगी राज में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। और अगर गलती से भी योगी राज में किसी बेटी पर आंच आई तो फिर उस आरोपी का अंजाम क्या होगा, ये सीएम योगी तय करते हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में सद्दाम नाम के आरोपी ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बस फिर क्या, आरोपी सद्दाम को सबक सिखाने के लिए योगी ने अपना धुरंधर उतार दिया। देखिए सिर्फ। यूपी के 2 जिलों से सामने आई बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि योगी राज में अगर किसी ने बेटी को छेड़ा या उससे दुष्कर्म करने की हिमाकत कर दी तो कानून तो उस आरोपी को गुनाहों की सजा तो देगा ही, मगर उससे पहले योगी का पीला पंजा भी अपना हिसाब चुकता करेगा, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी के पलिया नगर की, जहां छेड़छाड़ के आरोपी सद्दाम के सैलून को बुलडोजर से तहस नहस किया गया। पहले दुकान के शटर पर पीले पंजे ने प्रहार किया और इसके चंद मिनटों बाद हेयर सैलून की दरो दीवार जमींदोज कर दी गई। दरअसल इस दुकान में काम करने वाले आरोपी सद्दाम ने संगीन गुनाह को अंजाम दिया था। वो ये कि आरोपी सद्दाम ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। सैलून के पड़ोस में पीड़िता के परिजनों की कॉस्मेटिक की शॉप थी, लिहाजा मासूम बच्ची ने छेड़छाड़ की बात अपने माँ बाप को बताई और आरोपी सद्दाम का घिनौना गुनाह दुनिया के सामने आ गया। 2-3 दिनों से सद्दाम हुसैन एक 8 साल की बच्ची जिनके पड़ोस में कॉस्मेटिक की दुकान है, उस बेटी को उसने गलत तरीके से छुआ तो बेचारी रो रो के उसने बताया अपने मम्मी पापा को कि मम्मी पापा बेटा ऐसा हुआ है और आप दुकान हटाइए यहाँ से। तब यहाँ पे आके हिंदुओं को पता चला, जाके उन्होंने फिर हंगामा किया। उसके बाद हम लोग कोतवाली गए, उसके बाद उस लड़के को जो कि मुस्लिम था और उस लड़के को पकड़ा गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए। आरोपी सद्दाम की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा किए गए लैंगिक हमला की घटना के संबंध में थाना पलिया पर दिनांक 16 फरवरी 2026 को अभियुक्त समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा पहले तो योगी फोर्स ने छेड़छाड़ के आरोपी को शिकंजा कसा और आज सुबह आरोपी सद्दाम जिस सैलून में काम करता था, जहां उसने 7 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया, उस सैलून को बुलडोजर से रौंद दिया गया ताकि फिर कोई सद्दाम इस तरह की हिमाकत करने का सोच भी ना सके। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद जनपद के कंपिल इलाके में गैंगरेप से जुड़े एक मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। दरअसल बीते साल सितंबर महीने में फर्रुखाबाद के कंपिल इलाके में एक हिंदू छात्रा के साथ कुछ मुस्लिम युवकों ने दुष्कर्म किया। आरोपियों ने ब्लैकमेलिंग के मकसद से वीडियो भी बनाया। गैंगरेप की ये वारदात इलाके के कंप्यूटर सेंटर में की गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आज कंप्यूटर सेंटर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने पहले ही नोटिस भेज रखा था।
मगर आज मौके पर प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा ताकि कंप्यूटर सेंटर को ध्वस्त किया जा सके। ये कंप्यूटर सेंटर चलाते थे, जो कि हमने उन्हें किराए पे बिल्डिंग दे रखी थी। उसमें कोई प्रकरण हुआ जिसे उनकी सजा उन्हें मिल गई, और ये हमारे जगह पे इन्होंने बुलडोजर चलाया है और कानूनी कार्रवाई की है, जबकि हम खैर लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद में तो बुलडोजर ने छेड़छाड़ और गैंगरेप का आरोपी का हिसाब तो कर ही दिया, लेकिन क्या बरेली में भी दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा, जहां 2 मुस्लिम युवतियों ने एक हिंदू लड़की को पहले तो नशीला पदार्थ खिलाया और फिर अपने भाई से रेप करवाया। पीड़िता के आरोप के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वालों पर बुलडोजर एक्शन भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर प्रहार हुआ है। दूसरा, यूपी में योगी फोर्स एक मजार को बचाने के लिए मैदान में उतर रही है। मजार के नाम पर माहौल खराब करने वालों के सामने योगी फोर्स ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट बताएंगे आप। सभी को जय श्री राम। आज हम गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पे उपस्थित हुए हैं और मामला आज कुछ इतना गंभीर है। ऊपर आ जाओ तो बताइए, कुछ थोड़ी ना रहे। गाजियाबाद जिले में जो पुल के नीचे जो मजार बनी हुई है, उसको मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पुल के नीचे जैसे ही मजार की खबर फैली, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मजार पर धावा बोल दी। मजार के सामने हंगामा करने लगे, माहौल खराब करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये भूल गए कि ये यूपी है और यहाँ माहौल खराब करने की इजाजत किसी को भी नहीं, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान। ये थोड़ी है आपकी मान्यता है, आप मानते हो मजार को तो कहीं भी मजार बना दोगे। कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है उस पर भी आप चद्दर डाल दोगे। ऐसी गतिविधि हिंदू रक्षा दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सभी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी के समर्थक, जिन्होंने अवैध मस्जिद और मजार के खिलाफ अभियान चला रखा। लेकिन यूपी में सिर्फ योगी का रूल ऑफ लॉ चलेगा, माहौल खराब करने वाले योगी फोर्स से बच नहीं सकते। गाजियाबाद में हिंडन पुल के नीचे मजार को बचाने के लिए योगी फोर्स मैदान में उतर गई। मजार के सामने योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, मतलब मजार तक पहुंचने से पहले हुड़दंगियों को पुलिस का सामना करना पड़े। मौजूद हूँ उसी मजार पे, ये ठीक हिंडन पुल है और हिंडन पुल के ठीक नीचे ये मजार बनाई हुई है। मजार आप देख सकते हैं कि इस समय इस मजार पर ताला लगा हुआ है और अंदर और यहाँ पर इस मजार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। वहीं इस मजार से जुड़ा हुआ एक पत्थर भी तोड़ा गया, जिस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंदू संगठन से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वहीं में इनकी बाजार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर किसी तरीके का उपद्रव ना हो और ना शांति भंग हो, उसको लेकर एक पुलिसकर्मी की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। यूपी में मजार के आगे योगी फोर्स ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब जो भी इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश करेगा, माहौल खराब करेगा, उसे योगी फोर्स अपने स्टाइल में सबक सिखाएगा। पहले दरवाजा धरता था, तो इन्होंने पुल बनाया ना, इन पर मट्टी भी नहीं गिरने दी, चद्दरें लगा दी। अच्छा, इनका कतई नुकसान नहीं हुआ। ये दोबारा बना पुल, ये शुरू से ही है। अच्छा, तो ये पुल दोबारा बना फिर? हाँ, दोबारा बना, पुराना पुल है, सबसे पहला अंग्रेजों के टाइम का। मुस्लिम पक्ष मजार को पुल से भी पुरानी बता रहा, तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसे अवैध मजार करार दे रहे हैं और इसे कब्जे का नया पैटर्न बता रहे हैं। पिंकी चौधरी के कार्यकर्ताओं ने हिंडन पुल के नीचे मौजूद मजार पर छापा मार दिया, पुलिस से बहस करने लगे। योगी फोर्स पहले से अलर्ट मोड में थी। इससे पहले हंगामा बढ़, योगी फोर्स ने भीड़ का नेतृत्व कर रहे एक शख्स को हिरासत में ले लिया। आज मेरे कार्यकर्ता को जेल भेजा जाता है, लेकिन आज फिर मेरे कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं और वो पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे जब तक वो टूटेगी नहीं, जब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। 18 फरवरी से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर मजार तोड़ने का गाजियाबाद का एक दूसरा वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में 3 लोग हथौड़े से मजार को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मजार की एक एक ईंट उखाड़ी जा रही है। मजार को तोड़ने के बाद रातों रात मलबे को हटा दिया गया, इसे पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया। जो लोग मजार तोड़ रहे हैं वो हिंदू रक्षा दल यानी पिंकी चौधरी के कार्यकर्ता हैं और जिस मजार को ये लोग तोड़ रहे हैं वो गाजियाबाद में एक हिंदू मोहल्ले में सड़क के किनारे बनाई गई। ये पूरा हिंदुओं का इलाका है गाजियाबाद का और यहाँ पे बीच में रोड पे ये मजार बना रखी है। ये हिंदुओं के क्षेत्र में इस तरह का मजार का कोई काम नहीं है और हम इस तरह से गाजियाबाद जिले के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस जगह पर यह गाड़ी खड़ी है मजार यहीं पर बनाई गई थी, जिसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आधी रात को उखाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मजार तोड़ने का ये वीडियो 1 महीना पुराना है, लेकिन सवाल है कि रमजान और होली से ठीक पहले इसे कौन वायरल कर रहा है। इस वीडियो के जरिए यूपी में कौन माहौल को खराब करने की साजिश रच रहा है। योगी फोर्स एक्शन में है। मजार तोड़ते हुए लोगों की पहचान कर ली गई है। इन्हें पकड़ने के लिए योगी फोर्स लगातार छापेमारी कर रही है। योगी का रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है। यूपी में जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा योगी आदित्यनाथ उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वैभव शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद। वीर बजरंगी। योगी आदित्यनाथ के लिए देश की सुरक्षा प्रथम है, इसलिए वो यूपी से घुसपैठियों और देश विरोधी ताकतों के सफाई में लगातार जुटे हैं। मेरठ में पाकिस्तानी जासूसों की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 30 साल से ये देश विरोधी यहां रह रहे थे, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन कैसे योगी फोर्स ने इस दीमक का सफाया किया, देखिए इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी दुकानें खोल रखी हैं इन्होंने। ये शॉप खोल रखी है, सामने ये शॉप है, ये गैर कानूनी है। अंदर जो सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रखा है इन्होंने, नाली बंद करा दी। कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व कहीं पनप नहीं पाएगा। ये जाति आती रहती है बराबर पाकिस्तान, कल को हमारे हिंदुस्तान के साथ कुछ ना हो जाए। ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश से घुसपैठियों का सफाया कर रहे हैं। घुसपैठियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और एक एक कर हर घुसपैठिए का नंबर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर मेरठ में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट की मौजूदगी ने योगी फोर्स के कान खड़े कर दिए। मेरठ में मुनीर की लेडी ब्रिगेड पकड़ गई है। ये लेडी ब्रिगेड जन्मी पाकिस्तान में, नागरिकता पाकिस्तान की है, लेकिन मुनीर की इस लेडी ब्रिगेड ने जाली दस्तावेज अपने आईडी कार्ड बनवाए हुए थे भारत के। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस मानी जा रही ये लेडी ब्रिगेड कब से भारत में थी, कैसे जाली दस्तावेज बनवाए, कौन कौन से पहचान पत्र इनके पास थे, इन सवालों का जवाब आपको देंगे। लेकिन इन राष्ट्र विरोधियों की शक्लें पहले आप पहचान लीजिए। इस फैमिली फोटो में पीले सूट में बैठी इस महिला का नाम है नाजिया, यही मुख्य आरोपी। उसके बगल में नाजिया का शौहर है, नाम है फरहत मसूद, पेशे से बैंड कारोबारी। काले सूट में नाजिया की बेटी एमन है, ये पेशे से वकील है। और चौथा शख्स इस तस्वीर में नाजिया का बेटा फराज है। ये चारों इसी मकान में रहते थे। इस मकान की 4 दीवारी के अंदर चल रही थी देश विरोधी साजिश। इसका पता लगते ही योगी की पुलिस ने 3 दशक पुरानी दीमक को उखाड़ दिया। मेरठ में मौजूद इस मकान का पता है 302/13। यहीं पर नाजिया, उसकी बेटी अमन, फरहत और पूरा का पूरा परिवार इस घर में रहता है। परिवार की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि आप थोड़ी देर बाद आइए, ज़रूर जवाब मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में जो पुलिस की जांच है वो आगे बढ़ रही है और वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। बीते 3 दशक से पाकिस्तानी महिला नाजिया अपने परिवार के साथ यही रही थी। पाकिस्तान जाकर फरहत से निकाह करके आई थी। इसकी बेटी एनम का जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन तब से नाजिया जाली पहचान पत्र के साथ मेरठ में रह रही थी। समाज सेविका रुखसाना की शिकायत पर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं। आरोप है नाजिया और उसकी बेटी एनम आईएसआई के लिए जासूसी करती थी। इसके बाद योगी फोर्स ने माँ बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बना रखे हैं फर्जी। अब ये पाकिस्तानी माँ बेटी सलाखों के पीछे हैं। यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है।
इनके घर के बाहर अब सन्नाटा पसरा है। घर का कोई तरह से बात करने को तैयार नहीं, लेकिन घर के बाहर लगा यह बोर्ड और पड़ोसियों के बयान काफी कुछ बयान कर रहे हैं। हम तो इन्हें बचपन से जानते हैं। ये शादी क्या पाकिस्तान में हुई थी? हाँ, उस पाकिस्तान में हुई थी शादी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो देश के साथ हैं। हम तो देश के साथ हैं, हिंदुस्तानी हम। ये परिवार बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता किसी को, मोहल्ले में किसी से सपोर्ट नहीं करता, सबको दुखी करता है। और जितना परेशान इनसे ये लोग करते हैं सबको, पड़ोसियों को, बस खूब करते हैं परेशान ये लोगों को। लोग डरते हैं इनसे क्योंकि ये सबको धमकी देते हैं कि जी हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा पेश करवा देंगे। इस पाकिस्तानी परिवार की पड़ोसियों से बनती नहीं है। जाल साजी से 2 अलग-अलग वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, एक सबा मसूद के नाम से, दूसरा नाजिया मसूद के नाम से, जो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई नाजिया के इरादों में कहीं ना कहीं कुछ तो खोट है। लेकिन अब इन पाकिस्तानी माँ बेटी का योगी ऐसा टिकट काटेंगे कि ये भारत के खिलाफ साजिश रचना तो दूर, किसी रणनीति का हिस्सा बनने से भी तौबा कर लें। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मेरा। योगी के यूपी में ओवैसी ब्रदर्स की एंट्री का ताल ठोकने वाले छोटे ओवैसी का चैलेंज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूर कर लिया। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बन चुके योगी ओपनली कह रहे हैं कि आए ना ओवैसी, अगला जो होगा निशाना होगा यूपी के बाद बीजेपी उधर ही रुक करेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी की पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्यनगर न बना दिया जाए। भाग्यनगर से भयभीत होकर वो ये राग अलाप रहे हैं। अब आप छोटे ओवैसी का वो बयान भी सुनिए, जिसके जवाब में योगी ने ओवैसी ब्रदर्स की किरकिरी करके रख दी। चलेंगे योगी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे योगी, चलेंगे। योगी का यूपी भू माफिया से निपटने के लिए बुलडोजर को सड़कों पर उतार देता है, अपराधी से निपटने के लिए पीतल वाला इलाज करता है, और अब सीमा पार वाले दुश्मनों के इलाज के लिए यूपी में एक खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दुश्मन के ड्रोन को कबाड़ बनाने वाले स्वदेशी द्रोणम को तैयार करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या है द्रोणम, देखिए। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है। पहले ब्रह्मोस, अब द्रोणम। योगी का उत्तर प्रदेश देश के दुश्मनों को नस्तनाबूद करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुनीर को धूल चटाने की एक और तैयारी कर ली है। योगी अब वो करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही हजारों किलोमीटर दूर बैठी मुनीर आर्मी की घिग्गी बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन को चंद सेकंड में कबाड़ बनाने वाली एंटी ड्रोन गन द्रोणम को योगी तैयार करने जा रहे हैं। द्रोणम गन का उत्पादन अब झांसी में किया जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत झांसी नोड में इसकी यूनिट लगेगी और पहले चरण में लगभग 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसकी शुरुआत होगी। इस डिफेंस यूनिट के शुरू होने से न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। झांसी के डिफेंस कॉरिडोर में इसकी मौजूदगी इसे सेना और वायुसेना के लिए लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ब्लैक गन के नाम से जाने जाने वाले इस ड्रोन को हाल में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल किया गया था। ये एक अत्याधुनिक काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और फिर उन्हें निष्क्रिय करने का काम करता है। यानी ये दुश्मन के ड्रोन को कबाड़ बना देता है। ये प्रणाली 1 से 8 किलोमीटर की दूरी तक के ड्रोन के हार्डवेयर को बेकार कर सकती है। ये दुश्मन के ड्रोन को सीधे हवा में ही जलाकर नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। खास बात यह है कि इसे राइफल की तरह हाथ में उठाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और अब ये शक्तिशाली सिस्टम योगी के उत्तर प्रदेश में तैयार होगा। अब भारतीय सेना को विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। योगी राज में ये कदम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। द्रोणम भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी जो मेरे पीछे शख्स आप देख रहे हैं, इसे पहचाने आप? जी हाँ, ये भिखारी है, लेकिन शक्ल गौर से देखिए। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ये, जो आजकल यूएई के दौरे पर है। मसला वही है, लेन देन का। लेकिन इस बार यूएई ने मुनीर को भीख देने के लिए नहीं, बल्कि बेइज्जत करने के लिए यूएई बुलाया है। वो इसलिए कि यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज दिया था, वो अब मुस्लिम बिरादर वापस मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। बस इसी बात का रोना रोने के लिए मुनीर यूएई पहुंचा है। देखिए, पाकिस्तान ही दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां मुनीर की एक मुलाकात को दो अलग अलग नजरियों से पेश किया गया। पहला तो आपने सुन ही लिया, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुलेआम कैमरे पर बोल रहा है कि मुनीर ने यूएई में बेइज्जती करवा दी। तो वहीं दूसरा पाकिस्तानी एक्सपर्ट मुनीर की इस मुलाकात को अजीम करार देने पर तुला है। दरअसल मुल्ला मुनीर इस वक्त यूएई के दौरे पर है, जहां मुनीर की मुलाकात अबू धाबी के डिप्टी रूलर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून से हुई है। जानते हैं इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ पैसा। जी हाँ, मुस्लिम बिरादर ने कर्ज के नाम पर जो भीख पाकिस्तान को दी थी, उसे ब्याज सहित वापस मांगा। बस फिर क्या, हाथ में कटोरा लेकर मुनीर सीधा यूएई पहुंच गया ताकि कर्ज की रकम की मियाद बढ़ सके। क्रिकेट के मैदान में हिंदुस्तान से हार के सदमे से पाकिस्तान अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है। पाकिस्तान की हार पर सबसे ज्यादा गहरी चोट इसी को, आसिम मुनीर को लगी है। मुनीर अब पूरे पीसीबी का सफाया करने पर तुल गया है। एक हार ने पाकिस्तान में जीजा वर्सेस साला कर दिया है। जीजा ने फैसला सुना दिया, अब पीसीबी से साला हमेशा हमेशा के लिए आउट होने वाला है। आप खुद देखिए। मैदान में इंडिया से हार, मुनीर को गहरा घाव। मैन इन ब्लू की मां, अब मुनीर मोहसिन को नहीं छोड़ेगा। एक हार ने पाकिस्तान में जीजा वर्सेस साला करा दिया। युद्ध का मैदान हो या फिर खेल का मैदान, आसिम मुनीर को दोनों जगहों पर हार मिली है और इस हार को मुल्ला मुनीर पचा नहीं पा रहा है। अब मुनीर पीसीबी चेयरमैन और शहबाज सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी पर इतना भड़का हुआ है कि वो पीसीबी से बाहर निकाल फेंकने पर उतारू है। आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी के बीच जीजा और साले का रिश्ता है, लेकिन भारत से पिटाई के बाद अब मुनीर ने मोहसिन नकवी के शिकायत शहबाज शरीफ से की है। आसिम मुनीर मोहसिन नकवी से इतना बौखलाया हुआ है कि वो पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी से किसी भी हाल में हटाना चाहता है और शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को किसी भी हाल में नाराज नहीं करेंगे। पीसीबी की कुर्सी से मोहसिन नकवी की छुट्टी तय है। इंडिया से हार के बाद मुनीर पागल हो गया है। अब पीसीबी के भीतर चल रही गड़बड़ी की जांच कभी भी शुरू हो सकती है। मतलब साफ है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही होगा जो मुनीर चाहेगा। अब टीम भी मुनीर चुनेगा और किसके साथ कब क्रिकेट खेलना है ये भी मुनीर तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी फिल्मी स्टाइल में जम्मू के बाल सुधार गृह से ये 3 बंदी फरार हो गए। पहले नाबालिग बंदियों ने आपस में झगड़ा किया, बीच बचाव के लिए जब पुलिसकर्मी आए तो उन पर फायरिंग कर दी और मौका मिलते ही फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने 2 बंदियों को अंबाला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों आतंकियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब सवाल यह है कि बाल सुधार गृह में मुनीर के इन मिनी आतंकियों के पास हथियार कहां से आए? आखिर नाबालिग बंदियों के फरारी प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? देखिए। पहले झगड़ा हुआ, फिर फायरिंग हुई और इसी हंगामे बवाल के बीच 3 नाबालिग बंदी बाल सुधार गृह से फरार हो गए। वो भी रात के अंधेरे में नहीं,
बल्कि शाम के वक्त बंदी गृह की तमाम दीवारों को फांद दिया। पाकिस्तान बॉर्डर से लगा आरएसपुरा का ये वही बाल सुधार गृह है जहां बीती शाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार शाम 5:30 पर बाल सुधार गृह से 3 बंदी फरार हुए। फरार हुए बंदियों में से 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय था। तीनों बंदियों ने बाल सुधार गृह में पुलिस वालों पर हमला किया। बंदियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि कुछ इनमेट्स यानी कुछ कैदियों के बीच में लगातार झगड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस के कर्मी जो यहां पर मौजूद थे उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और झड़प जो है वो झड़प को देखते हुए अपराधियों ने मौका देखा और उसी समय उन्होंने फायरिंग जो है वो जवानों पर की। हालांकि तेजधार हथियार से हमला भी किया और वो दोनों जो पुलिसकर्मी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगातार उनका इलाज चल रहा है, दोनों सीरियस है। जैसे ही घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आया, हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि बाल सुधार गृह में कैद बंदियों ने पूरी प्लानिंग के साथ फरार होने की वारदात को अंजाम दिया था। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि 2 बंदी आपस में झगड़ रहे होते हैं। इसी दौरान वहां मौजूद 2 पुलिसकर्मी जो सादे कपड़ों में थे उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान तीसरा बंदी कैमरे में दिखाई देता है और वो आते ही फायरिंग कर देता है। गोली पुलिसकर्मी के कान के पास लगती है और वो नीचे की तरफ झुकता है। तभी तीसरा बंदी देसी कट्टे से दूसरा फायर करता है। हालांकि दूसरी कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन इस फायरिंग के बाद पुलिसकर्मी वहां से भागते हैं और 2 बंदी उनका पीछा करते हैं। झड़प और फायरिंग के बीच तीनों बंदी मौका देखकर बाल सुधार गृह से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पूरा मोडस ऑपरेंडी पहले से ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बनाया हुआ था, क्योंकि लगातार ये पूरा इलाका जो है ओपन इलाका है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक का। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 फीट की दीवार फांद कर निकले और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इन्होंने पैर रखे और यहाँ पर अभी भी ब्लड स्टेन्स, ब्लड के जो यहाँ पर सबूत हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, निशान दिख रहे हैं। अपने आप में दर्शाता है कि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्लान जो है पहले ही किया जा रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की कई टीमें बंदियों की तलाश में लगाई जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि आखिर बंदियों के पास हथियार कहां से आए? आखिर कैसे बंदी बाल सुधार गृह से भागने में कामयाब हो गए? इसकी सेफ्टी और यहाँ पर इंश्योर की जा सकती थी और बढ़ाई जा सकती थी। और इसके आसपास के इलाकों में क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन है और इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक का इलाका है और पाकिस्तानी कैदियों को यहाँ रखना कितना सेफ था वो भी कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस पर भी जांच की जाएगी। यही कारण है कि फिलहाल के लिए कुछ यहाँ पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। भले ही इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं कि इन बंदियों में से 2 पाकिस्तानी थे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और उनकी मदद एक स्थानीय बंदी भी कर रहा था। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।